हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। असुर गुरु शुक्राचार्य उसमें ये संस्कार पड़ने नहीं देगा, क्योंकि वो स्वयं प्रतिशोध की ज्वाला में इतना जल रहा है कि वो वज्रांग के पुत्र को अपनी ही देखरेख और अपने ही संस्कारों में पालेगा। माता तो केवल दूध पिलाने का धर्म निभाएगी। ब्रह्मांड को आतंकित करने वाले असुरों द्वारा निर्मित बादल अभी छटे भी नहीं थे कि दूसरे उससे भी भयंकर रूप लेकर उमड़ने लगे हैं। आप किसकी बात कर रही हैं दीदी? वज्रांग की चिता की अग्नि अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि भार्गव शुक्राचार्य ने उसके पुत्र तारक में प्रतिशोध की ज्वाला के संस्कार डालना आरंभ कर दिए हैं। किंतु दीदी, वज्रांग की पत्नी तो साध्वी और पतिव्रता है, क्या वो अपने पुत्र में सुसंस्कार नहीं डाल सकती? दीदी, माता तो जातक की प्रथम गुरु होती है। उसके द्वारा दिए हुए संस्कार जीवन भर बच्चे के मार्ग का दीपक बने रहते हैं। असुर गुरु शुक्राचार्य उसमें ये संस्कार पड़ने नहीं देगा, क्योंकि वो स्वयं प्रतिशोध की ज्वाला में इतना जल रहा है कि वो वज्रांग के पुत्र को अपनी ही देखरेख और अपने ही संस्कारों में पालेगा। माता तो केवल दूध पिलाने का धर्म निभाएगी। तब तो सचमुच सोचने वाली बात है दीदी। जब ये नवजात घोर कुसंस्कारों में पलकर बड़ा होगा, और क्रूरता और पराक्रम तो असुरों में स्वभाव से ही होता है, तब तो वह बालक ब्रह्मांड का ब्रह्मांड अधर्मी बना देगा। हाँ उमा, करेला तो कड़वा होता ही है, और उस पर नीम चढ़ा हो तो कड़वाहट की कोई सीमा नहीं रहती। देखो, अब और कितनी बाधाएं आती हैं सृष्टि के विकास में। सृष्टि तो विकास के लिए व्याकुल है दीदी, किंतु ये शुक्राचार्य विकास के मार्ग में पर्वत बनकर खड़े हैं। उसका दोष नहीं है उमा, नियति उससे जैसा कराएगी उसे वैसा ही करना होगा। उमा, तारकासुर की ढिठाई तो देखो, कहीं तुम भोलेनाथ की समाधि को तोड़ न दो, इसीलिए वो तुम्हारा अपहरण करना चाहता है। दीदी, आप मेरी चिंता मत कीजिए। मैंने भगवान शिव को पाने के लिए जो तप किया था, वही तप कवच बनकर मेरी रक्षा करेगा। मुझे तुम्हारी रक्षा की चिंता नहीं है उमा। मैं जानती हूँ कि तुम साक्षात शक्ति का अवतार हो, पर फिर भी सावधान तो होना ही चाहिए ना। दीदी, विधि के विधान को बदलने में ना कोई समर्थ हुआ है, ना ही होगा। फिर ये तारक क्या है जो ईश्वरीय शक्ति को चुनौती दे रहा है? दीदी, वरदान पाकर तारकासुर उन्मत्त हो गया है। उसके अहंकार रूपी वृक्ष को काटने का अब समय आ गया है। दीदी, मुझे आशीर्वाद दीजिए। उसका सेनापति अपनी सेना लेकर मेरा अपहरण करने की इच्छा से यहाँ आता दिखाई दे रहा है।